नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जानिए 27 अप्रैल से लेकर के 4 मई के बीच में 12 राशियों का क्या राशिफल कथन होगा। उसके साथ में यह भी जानिए इन दिनों में शेयर बाजार में किस राशि वाले को लाभ हो सकता है, किसे घाटा का सामना करना पड़ सकता है। मैं जगदीश शास्त्री आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अब राशियों के विषय में जानिए तो सबसे पहले मेष राशि। सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने कुछ कम होने लगेंगी। रुके हुए जो कार्य हैं बनते हुए नजर आएंगे। आपस की जो लेन देन है उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, अन्यथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के बीच में अच्छे कार्यक्रम की स्थिति बनती हुए नजर आएगी। उसके साथ में वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे और परिवार के साथ में मिलकर के किसी नए कार्य को करने की योजना अवश्य बनाएंगे। इस राशि सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने समाप्त होते हुए नजर आएंगी। व्यवसाय में लाभ होगा, दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, बाल बच्चों की प्रगति होगी, शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगा, धर्म के क्षेत्र में रुचि बढ़ने लगेगा, समाज कल्याण के प्रति रुचि बढ़ने लगेगा और सप्ताह के अंत में बहुत ही शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि सप्ताह का प्रारंभ होते ही मांगलिक कार्यों से शुरुआत होगा, धार्मिक कार्यों से शुरुआत होगा। काफी समय से परिवार में जो चल रहे भेद हैं, विचार हैं, जो कठिनाइयां हैं वो सब समाप्त होते हुए नजर आएंगे। व्यवसाय में प्रगति होने लगेगा, नौकरी करने वाले लोगों को प्रगति मिलना शुरू हो जाएगा और सप्ताह के अंत में जो चल रही कठिनाइयां हैं व्यवसाय में वो समाप्त होते हुए नजर आएंगी। कर्क राशि काफी समय से मानसिक उलझने जो चल रही हैं वो कुछ न कुछ और समस्या दे सकती हैं। उसके बावजूद भी व्यवसाय में लाभ होगा, शिक्षा के प्रति रुचि होगी, सामाजिक कार्य के प्रति रुचि होगी, लेकिन कहीं न कहीं पारिवारिक विवाद मन को बहुत ज्यादा अशांत कर सकते हैं। परंतु सप्ताह के अंत में शुभ समाचार की प्राप्ति अवश्य होगी। सिंह राशि सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनों का जो प्रभाव है कहीं न कहीं और परेशान करने वाला हो सकता है। इसके पश्चात भी बाल बच्चों की प्रगति होगी, यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा, नए चल अचल संपत्ति खरीदने की योजना बन सकती है और सप्ताह के अंत में किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। कन्या राशि सप्ताह का प्रारंभ होते ही नए व्यवसाय से प्रारंभ होगा, नए कार्य से प्रारंभ होगा, मित्रों के साथ मिलकर के नई योजनाएं साकार होने में सफलता मिलेगी और उसके साथ में ही किसी नए स्थान पर जाने की योजना भी बन सकती है। स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं और इसी सप्ताह के बीच में घर परिवारों के साथ में मिलकर के किसी नए स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। तुला राशि सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने समाप्त होते हुए नजर आएंगी। घर परिवार में बहुत ही सुख शांति का वातावरण का निर्माण होगा। स्वास्थ्य संबंधित जो कठिनाइयां हैं वो दूर होने लगेंगी। स्वास्थ्य में बहुत ही श्रेष्ठ सुधार होगा। कानूनी जो समस्याएं हैं उसमें कहीं न कहीं लाभ की स्थिति बनते हुए नजर आएगी और सप्ताह के अंत में रुका हुआ धन प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने समाप्त होने लगेंगी। घर परिवार में खुशी का वातावरण होंगे। नए वाहन खरीदने की योजना बन सकती है, नए आवास खरीदने की योजना बन सकती है और उनके साथ में ही बाल बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत ज़्यादा मानसिक चिंता हो सकती है और सप्ताह के अंत में किसी शुभ समाचार की प्राप्ति अवश्य होगी। धनु राशि सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझनों का दौर कहीं न कहीं बन सकता है। उसके बावजूद भी लेन देन में बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। व्यवसाय में लाभ होता हुआ नजर आएगा। नए कार्य को करने की योजना सफल हो सकती है। फिल्म के क्षेत्र में कार्य करने की रुचि बहुत काफ़ी समय से चल रही है, उसके अंदर भी कहीं न कहीं कुछ सफलता प्राप्त होगा और सप्ताह के अंत में किसी नए लोगों के साथ मिलकर के कुछ नया कार्य करने की योजना सफल होगा। मकर राशि सप्ताह का प्रारंभ होते ही मानसिक उलझने समाप्त होंगी।
नए कार्य को करने की योजना सफल होगी। व्यवसाय में लाभ होगा। काफ़ी समय से जो चल रहे मानसिक विवाद हैं, पारिवारिक जो विवाद हैं, वो समाप्त होते हुए नजर आएंगे और किसी नए कार्य को करने की योजना सफल होता हुआ नजर आएगा। कुंभ राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धर्म के कार्य से शुरू होगा। धार्मिक कार्यों में सहभागिता लेने का अवसर प्राप्त होगा। परिवार के बीच में सामंजस्य की स्थितियां बनने लगेंगी और नए कार्य को लेकर के काफ़ी चिंताएं जो हैं समय से चल रही हैं समाप्त होने लगेंगी और सप्ताह के अंत में शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। मीन राशि, सप्ताह का प्रारंभ होते ही धार्मिक कार्य से शुरुआत होगा, मांगलिक कार्य से शुरुआत होगा और चल अचल संपत्ति खरीदने की योजना सफल होगी। नए वाहन को खरीदने की योजना सफल होगी। घर परिवार के साथ मिलकर के किसी स्थान पर जाने की योजना बन सकती है। उसके साथ में ही व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त होता हुआ नजर आएगा और सप्ताह के अंत में बहुत सारी नई योजनाएं सफल होते हुए नजर आएंगी। आइए अब हम विचार करते हैं किन दिनों में किस राशि वाले को लाभ हो सकता है और किसे घाटा का सामना करना पड़ सकता है। तो मेष राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, समय श्रेष्ठ है। वृष राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मिथुन राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। कर्क राशि के लिए भी समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले बहुत ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। कन्या राशि के लिए समय सामान्य है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले, निवेश करने के पहले विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। तुला राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, इसलिए किसी भी प्रकार का खरीद फरोख्त कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। वृश्चिक राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। धनु राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। मकर राशि के लिए समय श्रेष्ठ है। किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं और निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। कुंभ राशि के लिए किसी भी प्रकार का लेन देन करने के पहले, खरीद फरोख्त करने के पहले, निवेश करने के लिए विचार करने की आवश्यकता है, अन्यथा घाटे का सामना करना पड़ सकता है। मीन राशि के लिए समय श्रेष्ठ है, इसलिए किसी भी प्रकार का लेन देन कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, निवेश के लिए भी समय श्रेष्ठ है। तो यह रहा 27 अप्रैल से लेकर के 4 मई के बीच में शेयर बाजार की क्या स्थिति चल रही है। 12 राशियों के अनुसार हमने आपको बताने का प्रयास किया है। आगे और भी विषयों पर हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार।